नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज प्रियंका गांधी ने सांसद के तौर पर शपथ ले ली और बेहद दिलचस्प रहा उनका संसद में एंट्री करना। यानी ढोल नगाड़ों के साथ संसद में एंट्री हुई और बड़ी झलक जो उनके अंदर दिखाई दी वो इंदिरा गांधी की दिखाई दी और लोग ये बात करते भी नजर आए कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि पूरी तरह से दिखाई दे रही है। दरअसल वैसा ही गेटअप, वैसी ही साड़ी और पहले से भी उनकी तुलना इंदिरा गांधी से की जाती रही है। लेकिन जब संसद में एंट्री ली तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो आपसी भाई बहन का प्यार है वो भी देखने को मिला, क्योंकि अचानक जब वो एंट्री ले रही थी तो राहुल गांधी पहले पहुंचे और उन्होंने, आप वीडियो में देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, तुरंत प्रियंका गांधी को रोका तो सब हैरान रह गए कि अचानक क्या हो। फिर राहुल गांधी ने फोटो खींचना प्रियंका गांधी की शुरू किया। यानी कि ये तो साफ है, राहुल गांधी बेहद खुश है प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री को लेकर, यानी सांसद बनने पर। वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी थी। फिर प्रियंका गांधी ने वायनाड की सीट से चुनाव लड़ा और बेहतरीन जीत हासिल की। यानी अगर वोटों की बात करें तो 6,22,338 वोट प्रियंका गांधी ने हासिल किए थे और सीपीआई के सत्यन मोकेरी जो हैं उन्होंने हासिल किए थे 2,11,407 वोट। यानी कि 4,10,931 वोटों के मार्जिन से प्रियंका गांधी ने बेहद शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी को सिर्फ 1,09,939 वोट मिले थे, जो कि तीसरे नंबर पर रहे थे। अब संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद जहां राहुल गांधी बेहद खुश नजर आए, कांग्रेस के जो सांसद है वो बेहद उत्साहित नजर आए, वहीं जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उनके भी जो सांसद हैं वो भी प्रियंका गांधी की एंट्री से बेहद खुश नजर आए। कांग्रेस ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने जो शपथ ली उसको ट्वीट किया और लिखा, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। यानी कि बड़ी लेगेसी है, अगर देखा जाए तो गांधी नेहरू परिवार की बड़ी लेगेसी है और अब प्रियंका गांधी भी उस लेगेसी में शामिल हो गई हैं। 16वीं सदस्य हैं, यानी कि परिवार की 16वीं सदस्य हैं जो कि संसद की सदस्य बनी हैं और 71 साल पुराना इतिहास दोहराया है। आपको बता दें, बड़ी दिलचस्प बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1953 में बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जो कि भाई बहन थे वो दोनों संसद के सदस्य थे। अब 71 साल बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा के सदस्य बने हैं और जो राहुल और जो प्रियंका गांधी उनकी माताजी यानी सोनिया गांधी वो राज्यसभा की सदस्य हैं। यानी कि उम्र के चलते उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था और बाद में वो राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य चुनी गई, निर्वाचित हुई। दिलचस्प बात यह रही कि जहां राहुल गांधी बीजेपी से या यूं कहें एनडीए से मोर्चा संभाल रहे थे लोकसभा में, अब प्रियंका गांधी के आने के बाद राहुल गांधी दुगनी ताकत के साथ बीजेपी का लोकसभा में मुकाबला करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यही है कि प्रियंका गांधी अधिकतर राजनीति से दूर दूर रही हैं। यानी अगर प्रचार की बात कर ले, राहुल गांधी के चुनाव की या कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रचार की बात, तो प्रियंका गांधी जरूर करती रही हैं। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम राजनीति की बात करें, चुनाव लड़ने की बात करें, तो प्रियंका गांधी दूर दूर रही हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी की एंट्री को लेकर बहुत से दावे भी किए जा रहे हैं। दावे क्या है? दरअसल इंदिरा गांधी जो कि बेहद सशक्त अगर प्रधानमंत्री कहीं जाए, क्योंकि भारत में अगर सशक्त प्रधानमंत्रियों की बात की जाए तो इंदिरा गांधी का नाम जो है बहुत बोल्ड अक्षरों से लिखा जाता है और इंदिरा गांधी के लिए पहले कई संज्ञाएं प्रयुक्त की जाती थी। कहा जाता था बहुत कम बोलती हैं तो किसी ने उनको गूंगी गुड़िया कह दिया, यानी शर्मीली टाइप के स्वभाव की कही जाती थी। लेकिन जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उसमें कई ऐसे भी काम हुए जिसमें इमरजेंसी जैसा एक काला अध्याय भी जुड़ा है। और भी इंदिरा गांधी की जो अगर छवि देखी जाए तो बहुत सख्त लीडर की रही है।
अब प्रियंका गांधी के एंट्री के बाद ये भी तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी में छवि इंदिरा गांधी की दिखती है, और जिस तरह से प्रियंका गांधी अभी तक मेन स्ट्रीम राजनीति से, पॉलिटिक्स से कटी कटी रही हैं, तो क्या प्रियंका गांधी की एंट्री होते ही अब वो कुछ बड़ा करेंगी? उन्होंने एक बात तो बड़ा बयान दिया है कि देश के लिए लड़ूंगी, यानी शपथ लेने के बाद जब वो संसद से बाहर आई तब जो है उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने ये कहा कि देश के लिए लड़ूंगी। यानी एक बात तो साफ हो गई है कि अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो भाई बहन की जोड़ी है ये बीजेपी को खासा टक्कर देने वाली है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी बेहद मजबूती के साथ राजनीति कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी राजनीतिक शख्सियत का मुकाबला कर रहे थे। अब प्रियंका गांधी के आने के बाद राहुल गांधी की जहां शक्ति दुगनी होगी, वही सबसे बड़ी बात यह है कि संसद का अब माहौल भी बेहद दिलचस्प हो जाएगा। दरअसल जब शपथ ली प्रियंका गांधी ने और जब शपथ लेने के बाद नीचे उतरी तो काफी शोर के साथ एक उत्साह वर्धन जो है प्रियंका गांधी किया गया और काफी जो है जोश देखा गया। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब साथ में अब लोकसभा में मौजूद होंगे बीजेपी के सांसदों के, एनडीए के सांसदों के सामने, तब वो जो तस्वीर सामने आएगी वो बेहद दिलचस्प होगी। बहरहाल कांग्रेसियों में उत्साह है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी की छवि के साथ जो प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है और जिस तरह से राहुल गांधी ने उनका वार्म वेलकम किया है अपनी बहन का और बाकायदा बेहद खुश नजर आए, उससे ये तो पता चल रहा है कि भाई बहन कोई कमाल कर सकते हैं लोकसभा के अंदर। और वैसे ही अगर जब 2024 के चुनाव की बात करें, जब कांग्रेस के सांसदों की संख्या में इजाफा हुआ और बीजेपी के सांसद की संख्या कम हुई, उसके बाद से राहुल गांधी बेहद एग्रेसिव भी नजर आ रहे हैं। और दूसरी चीज कि 2024 के चुनाव के बाद से जो संसद की तस्वीर है अंदर की, वो जो है कहीं ना कहीं बेहद टक्कर वाली नजर आ रही है, क्योंकि पहले एनडीए के सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के भी सांसद बढ़े हैं, 99 सांसद हो गए, समाजवादी पार्टी के भी 5 सांसद थे, फिर 37 सांसद हो गए। यानी कि अब जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कुछ 19-20 है लेकिन लगभग बराबरी पे है। तो अब बेहद दिलचस्प तस्वीर लोकसभा की बनती हुई नजर आ रही है, जो अंदर की तस्वीर है। और प्रियंका गांधी की वायनाड जो एंट्री है वो भी जो है बेहद खास लोकसभा के अंदर की तस्वीर को बनाने वाली है। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि प्रियंका गांधी किस रूप में, किस तेजी में, किस शख्सियत के रूप में नजर आती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी से उनकी बराबरी तो जरूर की जा रही है, लेकिन अभी इंदिरा गांधी की तरह शख्सियत बनाने प्रियंका गांधी को समय है। और दूसरी चीज यह है कि यह मौका भी है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और जो भी प्रियंका गांधी के चाहने वालों की जो उम्मीद है, उस पर प्रियंका गांधी कितनी सफल हो पाती है और कब सफल हो पाती, कब खरी उतर पाती हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।